आज जो हमारे गेस्ट है यहां पर बैक स्टेज पर, उनकी जो एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल है। वो इंडिया के सबसे पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली सोनू शर्मा। आइए। सबसे पहले तो गुस्सा है इन पे बहुत ज़्यादा। क्या गुस्ताखी हो गई सर? देखो, ऐसा होता है कि आपके जो ऑडियंस है ना, वो आपको बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं। आप वहाँ गए, आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे? अरे मैंने कहा अच्छी बदमाशी नहीं जाते हम। तो नाक में दम कर दिया लोगों ने आपकी वजह से। आना ही पड़ा। मतलब इतने मैसेज, अब तो 2-3 दिन से तो धमकी वाले भी आ रहे हैं, जाओगे कि नहीं जाओगे। इस बहाने मिलना तो हो गया ना सर? इस बहाने मिलना हो गया। और मैं जानता हूं कि 2-2.5 महीने से हम लोग प्रोसेस में थे कि आपके से मुलाकात होगा, लेकिन अच्छा लगा बच्चों की एनर्जी देखकर और आपसे मिलकर वाकई में। अब बताइए कौन है जो इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम पढ़ते हैं, आजकल ये हो रहा है कि हम मैक्सिमम, हमारा फोकस ये होता है कि हम पढ़ेंगे और ये चीज मतलब जॉब करेंगे, लेकिन ये होता है कि जब वो नहीं होता हमारे से, तो हमें मतलब हमें कुछ बड़ा सोचना चाहिए कि हाँ अब इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है, मे बी वो ना हो, कुछ बड़ा, मतलब अपनी थिंकिंग को कैसे बढ़ाएं, वॉस करें। देखो, ये जो सोच है ना कि मुझे पढ़ना है और फिर मुझे जॉब चाहिए, ये सोच ही गलत है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे स्टैंड पॉइंट से सोच पता है क्या होनी चाहिए? इतना तगड़ा इंस्ट्रूमेंट हमको मिला हुआ है, ये जो ह्यूमन बॉडी है, इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखो। कितना कमाल का इंस्ट्रूमेंट है, क्या ब्रेन है हमारे पास में, क्या थिंकिंग पावर है, क्या एबिलिटीज है। इसको हम यूज कर रहे हैं किस लिए? सर्वाइव होने के लिए। सर्वाइव तो जानवर भी कर जाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? तो नॉलेज को यूज करो, यानी एजुकेशन को यूज करो कुछ क्रिएट करने के लिए। माइंडसेट को चेंज करो। अभी क्या एज है? 20 साल, 22 साल। अभी सोचो कि मैं अपनी पूरी लाइफ को क्रिएट करने वाली हूं। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, अभी पूरी लाइफ पड़ी है। उसको कैसे क्रिएट करना चाहते हो आप? कैसी लाइफ चाहते हो आप? उसको क्रिएट करो और उस नॉलेज को, उस एजुकेशन को यूज करो उसको क्रिएट करने के लिए। अगर एजुकेशन सिस्टम से वो नॉलेज नहीं मिल रही है तो बाहर से ले लो। इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं इसको। इंटरनेट पे भरी पड़ी है नॉलेज। नॉलेज की कहां कमी है? और अपने दिमाग को खोलो। सिर्फ ये लाइफ नहीं है कि मैंने यहां से पढ़ाई करी, उसके बाद में मुझे जॉब लग गई तो मैं सक्सेस हूं, जॉब नहीं लगी तो मैं फेलियर हूं। अरे नहीं, वो समय गया। आज अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। फिर भी अगर हम ऐसी बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमारा दिमाग खुला नहीं है, दिमाग बंद है। बोलते हैं ना, माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट कांट वर्क अनलेस इट्स ओपन। तो दिमाग को खोलो, देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। जॉब इज नॉट द ओनली वे टू मेक मनी। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू मेक मनी। यू मस्ट हैव दैट कैपेबिलिटी टू क्रिएट समथिंग ऑफ वैल्यू फॉर द सोसाइटी, फॉर द वर्ल्ड। अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो तो दुनिया तैयार है आपको पैसा देने के लिए। आप इसको ऐसे देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आपकी लाइफ में मानो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या सर्विस से सॉल्व हो जाती है, आप पैसे दोगे या नहीं दोगे? देंगे। दोगे ना? तो और लोग भी तो आपको देंगे। इसी को तो बिजनेस बोलते हैं। मेरा एक वीडियो है, अगर टाइम मिले तो देखना, कि इस दुनिया में जंगल का शेर बनना, सर्कस का नहीं। शेर तो सर्कस में भी रहता है ना। अब वो जो चाबुक वाला ना, उसको नचाता है, आग में से भी कूदने को बोलता है तो बेचारा कूद जाता है। उसको सिर्फ सहूलियत ये होती है कि उसको टाइम पे खाना मिल जाता है बस। लेकिन जो जंगल का शेर है उसको कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। उसको रोज हॉन्ट करना पड़ता है। एवरी डे व्हेन द सन राइजेस, उसको भागना पड़ता है शिकार के लिए, नहीं तो वो शाम का अपना सूर्यास्त नहीं देख सकता, मर जाएगा। डेली भागना है, डेली दौड़ है, डेली लड़ाई है, डेली जंग है उसकी। लेकिन सर्कस के साथ कोई जंग है ऐसी नहीं। उसको धूप की तकलीफ नहीं है, धूप उसको पड़ेगी नहीं, बारिश उस पर आएगी नहीं, सेफ सिक्योर है, मस्त रह रहा है, उसकी टेक केयर हो रही है। लेकिन साला कोई जिंदगी है? बच्चे भी पूंछ पे हाथ लगा के चले जाते हैं जब पूंछ बाहर घूम रही होती है। अब यही पिंजरा हटा दो, अब बच्चे को बोल हाथ लगाइयो, है ना? तो जिंदगी में बनना तो जंगल का शेर बनना, चैलेंजेस होने चाहिए। आराम से 2 टाइम का खाना मिल जाएगा, वो तो सर्कस वाली कहानी है, मुझे सूट नहीं करती। जंगल में रहे, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन शान से जिएंगे। 100 साल की नालायक जिंदगी से 30 साल की साले शानदार जिंदगी ज्यादा अच्छी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
धन्यवाद।